गुड इवनिंग। मैं आज से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। और साथ में ये पर डे बेसिस पे मैं अपडेट करता रहूँगा इस चैनल पे। और ये जो अकाउंट स्टार्ट है ये मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट रहेगा 2023 से। सो देन इसका मैं जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है कितना फ़ंड ऐड किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले अपना एंजल का अकाउंट ओपन किया और देन आपका पासवर्ड इंटर किया। उसके बाद आप जाएंगे अपने अकाउंट के सेक्शन पे और देन कैपिटल देखेंगे। अभी आपका ये 22,865 रुपीज़ है, बट एक्चुअल में जब आप अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगे स्टेटमेंट एंड लेज़र पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेज़र 44,000 के अराउंड नेगेटिव में शो करेगा। तो ये नेगेटिव में क्यों है मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट चेंज करके कस्टमाइज़ करके मैं डेट सेलेक्ट कर देता हूँ आपका, जिससे कि जब से अकाउंट स्टार्ट हुआ है तब से ऑलमोस्ट आप चेक करिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट आपका 22 से तो स्टार्ट नहीं है, ट्रेडिंग जो है वो आपका जुलाई से किया गया है। ये स्टार्ट डेट हो गया आपका। और देन मैं आता हूँ आपका लास्ट मंथ पे। 1 मिनट आप लाइन पे ही रहिएगा। तो ये आपका 30 सितंबर आज का डेट और अप्लाई किया मैंने। तो डेट रेंज आ रहा है यहाँ पे 1 वीक का, मे बी फाइनेंशियल ईयर से लेके आपको चेक करा देता हूँ। लास्ट 6 मंथ का चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मत आइएगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं आप अपना। तो यहाँ पे पहले तो ये आपका 2021 से चेक करेंगे। तो 2022 में आप चेक करेंगे तो कोई ट्रेड नहीं है आपका, सिर्फ एक अकाउंट स्टार्ट किया हुआ था तो एक ट्रेड ही बाई किया गया है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022-23 पे जाएंगे तो आपका जनवरी फरवरी मार्च में ही आपका जो एक स्टार्ट किया हुआ था तभी का ट्रेड है आपका। देन उसके बाद आप चेक करेंगे तो एंजल वन का 18 क्वान्टिटी इंट्राडे में लिया गया था और देन सेल किया 720 का प्रॉफिट जनवरी मंथ का। और बाकी के दो आपका रेड है, जिसमें एसबीआई कार्ड है आपका, वो भी आपका डिलीवरी पे है आपका। कुछ टाइम के लिए होल्ड किया और देन इन्वेस्ट सेल किया। अगेन आपका एक ट्रेड है ये एसीसी का, इंडस टावर का, अडानी इंटरप्राइजेस का। ये जब आइडिया का न्यूज़ आया हुआ था कि आइडिया ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उस टाइम, सॉरी, ये रिज़ल्ट आया हुआ था इंडस टावर का, उस टाइम पे एक दिन में स्टॉक 15-20% डाउन हुआ था। उस दिन का ट्रेड है ये। फरवरी में चेक करेंगे तो एक आपका बड़ा लॉस है जिसमें कि आपका बायोकॉन है आपका। और जो बड़ा प्रॉफिट है ये आपका बायोकॉन का ही है ट्रेड का। ओवरऑल आप मंथ चेक करेंगे तो आपका फरवरी जो है वो 2000 प्रॉफिट पे है। और मार्च आप चेक करेंगे तो ये आपका लर्निंग फेज़ था। ये जो जनवरी फरवरी ये था लर्निंग था। जो स्टार्ट मेन हुआ है ये आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे स्टार्ट हुआ है, यानी 22-23 आपका। और 22-23 का आप ओवरऑल चेक करेंगे तो आपका 4738 का प्रॉफिट है आपका। टोटल जो आपका रियलाइजेशन 5000 रुपये का चार्जेस वगैरह गया है, जिस पे आप ट्रेड वगैरह चेक करेंगे तो आपका एप्टॉस आईएक्स मल्टीपल ट्रेडेड है आपका। और इसके बाद आपका जो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरा जो टारगेट रहता है, मुझे जो पर मंथ है आपको मंथ जो है वो ग्रीन में क्लोज करना और ज़्यादा ज़्यादा ग्रीन डे करना है। प्रॉफिट कम हो बट अपना लॉस मत नहीं हो, वो मैटर करता है। तो 1 अप्रैल में आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट जितने दिन ट्रेड किया है तो 2 दिन मेरा जो रेड है, और जो रेड है वो आपका 3000 का लॉस है एक जगह पे और एक जगह पे 5200 का लॉस है। और हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो 2600 का प्रॉफिट है। बट ओवरऑल आप चेक करेंगे तो आपका 4700 का प्रॉफिट है। ये पर्टिकुलरली अप्रैल मंथ का चेक करेंगे 4600 का। नेक्स्ट मंथ जब आप जाएंगे तो इस मंथ ट्रेड ही नहीं किया मैंने, मे बी कोई पोजीशन मैंने बाई करके रखा होगा एज अ डिलीवरी पे या मार्जिन पे, तो इस रीजन से वो आपका फंड नहीं था मेरे पास, तो उस रीजन से वो यूज़ नहीं हुआ है। तो एक प्रॉफिट एक लॉस, 2600 का प्रॉफिट 1800 का लॉस। ओवरऑल आप चेक करेंगे मई मंथ तो आपका आएगा 700 का प्रॉफिट। थर्ड जो मंथ स्टार्ट हुआ वहाँ पे एक आपका रेड है, बाकी 3 ग्रीन है, बट ओवरऑल चेक करेंगे तो लॉस में है आपका मंथ 2500। उसके बाद जुलाई मंथ में भी कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, मे बी कुछ बैक टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ इस रीजन से, बट जो भी किया जुलाई मंथ में तो काफ़ी लॉस किया।
5475 का लॉस हुआ, जिसमें आप ट्रेड चेक करेंगे सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो आपका हुआ है निफ्टी में, अगेन निफ्टी, यानी आप 2 दिन चेक करेंगे 34 और आपका 25। प्रॉफिट डेट बहुत कम था। फिर जुलाई के बाद अगस्त मंथ से आप चेक करेंगे तो एक्सपायरी ज़्यादा होने लगे। मैं मैक्सिमम जो ट्रेड करता हूँ वो एक्सपायरी के ही दिन करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे मे बी सेंसेक्स, और मेरा जो बैंक निफ्टी उस पर मैं नहीं करता हूँ, कम करता हूँ, कभी कभी करता हूँ जब ट्रेड मिलता है मुझे मेरे सेटअप पे। बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा जो ट्रेड करता हूँ मैं वो एक्सपायरी के दिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और आपका फिन निफ्टी, ये 3 पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ मैं। और आप चेक करेंगे अगस्त मंथ आपका अच्छा गया है, 18 प्रॉफिट, यानी जो मेरा मेन टारगेट होता है मुझे जो अपने सर्कल है, यानी आप जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन रखना है, क्योंकि जब वो आपका ग्रीन रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस पे नहीं जाएंगे। यानी प्रॉफिट कम हो चलेगा बट लॉस नहीं होना चाहिए। इससे क्या रहता है कि आपका एक साइकोलॉजी है ना वो मेंटेन रहता है कि आपने प्रॉफिट गेन किया, आपने 300 का किया, 400 का किया, 1000 का किया, वो मैटर नहीं करता है। आपने अपना कैपिटल सेव करके रखा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका। देन उसके बाद आप जाएंगे सितंबर मंथ, तो सितंबर मंथ में आप चेक करेंगे कि मैक्सिमम जो डे है जितना ट्रेड किया मैंने उसमें आपका 4 दिन ही है जो कि लॉसेस है। और लॉसेस भी आप चेक करेंगे तो ज़्यादा बड़ा लॉसेस भी नहीं है, क्योंकि मैं लॉसेस भी बहुत कम ही लेता हूँ, जितना मैं प्रॉफिट पे जाता हूँ उतना ही लॉसेस पे भी फोकस करता हूँ कि आपको उनको लॉस नहीं करना है। चेक करेंगे यहाँ पे आपका 94 रुपीज़ का लॉस है। देन यहाँ पे चेक करेंगे तो 467 का लॉस है। यहाँ पे आपका 331 का ये बड़ा लॉस था, और ये आपका 1500 का लॉस था। अब प्रॉफिट भी आप चेक करेंगे तो मैं छोटे छोटे प्रॉफिट लेके अपना डे को ग्रीन करना है, क्योंकि अभी क्या है स्टार्टिंग फेस है, तो इसको कंटिन्यू जब आप ग्रीन पे रखेंगे ना तो आपको चार्जेस वगैरह मैं मानता हूँ कि ज़्यादा पे कर जाना पड़ता है उस सिनेरियो में, क्योंकि जितना प्रॉफिट नहीं उतना चार्जेस है। और देन उसके बाद आप चेक करेंगे तो ओवरऑल जो गया हुआ है सितंबर मंथ आप चेक करेंगे तो मेरा 5578 का है ओवरऑल। और इसमें आपका ये रहेगा आपका फ़ंड। अब आपका ट्रेड चेक करेंगे, मैक्सिमम आपका ग्रीन में रहेगा, लॉसेस तो आपका बहुत कम रहेगा, ओवरऑल आपको प्रॉफिट पे ही रहेगा आपका। देन आप चेक करेंगे निफ्टी है, बैंक फिन मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, उसी में ही ज़्यादा बैंक निफ्टी कभी कभी रहेगा आपका। मैक्सिमम आपका निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ही रहेगा। और अब आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, और ये तो है एफएनओ का। और ये एफएनओ में ये फ़ंड जो इस अकाउंट में पूरा जो फ़ंड यूज़ किया है ऑलमोस्ट आपका 35,000 का फ़ंड यूज़ किया है मैंने, जब से अकाउंट को स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक। अब आप सोच रहे होंगे 35 का फ़ंड यूज़ किया है तो यहाँ पे 22,865 रुपये किस तरीके से शो कर रहा है आपका। और प्लस यहाँ पे अकाउंट पे लेज़र पे आपका जो माइनस है वो 44,000 का माइनस शो कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, एंजल में एक फ़ीचर्स होता है मार्जिन ट्रेडिंग करके। तो उसमें क्या होता है जब आप मार्जिन पे शेयर बाई करते हैं, स्टॉक के प्राइस अप जाते हैं तो आपका जो होता है स्टॉक अनप्लेज हो जाते हैं। तो मैंने आपको पोर्टफोलियो पे चेक करा देता हूँ। पोर्टफोलियो पे चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका 87,044 रुपीज़ है, जिसमें मैंने एप्टॉस पे अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ओवरऑल आप चेक करेंगे जो आपका प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर ट्रेड पे वो आपका 14,982 रुपये का। तो ये डिलीवरी में ये मार्जिन पर ट्रेडिंग है, यानी जो अब मैंने 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको फिर प्लेज करके ना उसको भी मार्जिन पे लिया मैंने, उसको प्लेज करके फिर मैंने अपना इंक्रीज़ किया। तो ये डिलीवरी में क्या होता है कि जब स्टॉक्स आपको अच्छे मिलते हैं तो उसको आप बाई कर लेते हैं मार्जिन पे, और 4x 3x, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रॉफिट जो होता है वो आपका 10%, आप 10% भी आपके स्टॉक्स ने अगर आपको 3 से 6 महीने में मूव भी दे दिया तो वहाँ पे आपके रिटर्न काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे ये था, तो 15,000 रुपये आप ये चेक करेंगे, ये प्रॉफिट है आपका। और ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे चेक करेंगे तो 4,500 रुपये का ये प्रॉफिट। तो ओवरऑल मैं मानता हूँ इसको कि आपका 4500 का प्रॉफिट ये हो गया आपका, और 15,000 का ये हो गया, तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका। तो ऑलमोस्ट आप चेक करेंगे 6 महीने में, 3 महीने में से लेके आप अपना 3 से 4 महीने में जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट मैंने अपना 30 से 35% ग्रो कर लिया है। अब आपको फ़ंड भी मैं चेक करा देता हूँ कि आप कैसे फ़ंड पे जाएंगे।
ऐड फंड पे यहाँ पे आप जाएंगे, फ़िल्टर लगाएंगे आप अपना। लास्ट 5 ईयर का मैंने कर दिया है आपका। और देन उसके बाद आपका फ़िल्टर पे जाके यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे फ़िल्टर पे आपको ऑल ट्रांजैक्शन पे एक बार जाके मैं स्टेटमेंट पे चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जाइएगा आप, कस्टमाइज़ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ही आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपका फ़ंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये एडेड फ़ंड आपको शो किया जाएगा। आप चेक करिएगा तो यहाँ पे जो फ़ंड ऐड हुआ है ना आपका, मैं एक बार और भी इसको 6 महीने कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ, सबसे पहले 17,955 रुपये मैंने ऐड किया ट्रेडिंग बैलेंस में। एक मिनट और भी डेट आपका इंक्रीज़ कर लेता हूँ, मे बी कुछ इशू ना हो। कस्टमाइज़ पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, जनवरी से ले लेता हूँ मैं। ओके, चलिए नवंबर से लेके सितंबर 30 अप्लाई किया। फ़ंड ऐड किया था 5,000 रुपये ऐड किया, 9,000 ऐड किया, फिर 15,000 ऐड किया, 10 ऐड किया, 17,955 ऐड किया। आप चेक करेंगे टोटल फ़ंड ऐड आप अपना। कैलकुलेटर भी मैं आपको ओपन कर देता हूँ साथ में ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेटर पे जाएंगे, फ़ोन पे जाएंगे, मिनिमाइज़ करते हैं, फ्लोटिंग विंडो करते हैं, फिर देन उसके बाद एंजल का ऐप ओपन करते हैं। तो आपको मैं कैलकुलेटर पे साथ में ऐड भी करके शो भी कर देता हूँ। ऐड किया 5,000 रुपये प्लस, फिर ऐड किया 9,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 17,955 प्लस 1,800 प्लस 2,700 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 2,700 प्लस, ये आपका फ़ंड ऐड 4 अगस्त तक, यानी 79,155 इसमें से माइनस कर देंगे विड्रॉल 3865 माइनस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 4,400 माइनस 3,000 विड्रॉल हुआ, माइनस 3,000 कर देंगे, इसको माइनस करेंगे। फिर आपका 1,500 विड्रॉल हुआ, माइनस, फिर आपका 6,000 विड्रॉल हुआ, ये भी माइनस। अरे हाँ, ये तो आपका विड्रॉल हो गया। इसमें आपका एक ऑप्शन होता है क्वार्टरली पे आउट, ये ऑटोमेटिकली आता है, तो ये पे आउट पे जाता है। वही मैं कहूँ, इतना फ़ंड तो मैंने ऐड नहीं किया। 17,955 ये माइनस, और प्लस 2,262 ये भी माइनस कर देंगे, तो आपका अमाउंट निकल के आएगा 30,163 रुपये। तो जो मैंने ऐड किया वो 30,163 रुपये का अमाउंट ऐड किया है। और जिसमें से आप चेक करेंगे ओवरऑल जो मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, ये 15,000 का आपका ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊँगा तो आपका 47-38 रुपये का ये प्रॉफिट है। इसको भी आप प्रॉफिट मत मानिए। अभी आपको क्या करना है, 1,500 का जो 30,000 का आप ओवरऑल ऐड मान के रखिएगा, 15,000 का ये प्रॉफिट है, प्लस आपका
₹9,756 का ये प्रॉफिट है, 9,756 का। टोटल आपका ₹24,756 में से आपको माइनस जो करना है ना, ये आपको एक एंजल में ऑप्शन आता है ट्रेड एंड चार्जेस। इस पे आपको ना पूरे ओवरऑल चार्जेस चेक करना होता है, क्योंकि क्या है, मैंने मार्जिन पे भी बाई करके रखा हुआ है, तो मार्जिन पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है आपका 0.049%। तो वो इंटरेस्ट के साथ भी जब आप जाएंगे ना, तो वो चार्जेस भी आपको माइनस करना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो फिर वहाँ पे आपका फेक तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप चेक करेंगे, जो मैंने चार्जेस पे किया है वो ₹9,572 का चार्जेस पे किया है। माइनस 9,572 माइनस करेंगे तो ₹15,204, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। तो अब आप चेक करेंगे, 30,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, 30,000 पे जो मेरा प्रॉफिट है वो 15,000 का प्रॉफिट है। यानी ऑलमोस्ट मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने में अपने जो कैपिटल को है वो 50% ग्रो किया हुआ है। देन अब उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मंथ से।